हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को देखते हुए। कल आपकी परीक्षा है, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, कक्षा 12 के मैथ में क्या नहीं पढ़ना है, आपको नई चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और इस इम्पॉर्टेंट समय में, कम समय में जो है आपको कौन सा क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो इस पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुल टोटल 15 क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है, बस उसी 15 क्वेश्चन को ही आपको जो है आज पढ़ना है। उसके बाद आपका पेपर कल है, तो बस इसके अलावा आपको नई क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर जो पहला आपका है, करा सिद्ध कीजिए एफ रियल टू रियल में एक्स बिलोंग टू रियल नंबर -1 से 1 के बीच में एक्स की वैल्यू है, तो एफ एक्स बराबर एक्स अपान 1 प्लस मॉड एक्स एक्स बिलोंग टू रियल नंबर द्वारा परिभाषित फलन एकाकी तथा आच्छादक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो है इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में छपेगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई दे दिया गया है। तब सिद्ध करना है एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में बिल्कुल छपेगा। तो ये भी बस, इसके अलावा आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर आप व्यू में बात करें, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपका है, कह रहा कोट n के दो व्युत्क्रमणीय अवयवों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स 2014, 15, 16, 18, 20, 22, 23 में पूछा गया है और ये 2024 में भी आपका छपेगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा जो है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण निकाल दिया गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, वाई प्लस 3z बराबर 11, एक्स प्लस जेड बराबर 2i दे दिया गया को आव्यूह विधि से हल करना है। इसको आव्यूह विधि से हल करना है, 2020 में पूछा गया, 22 में एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है जो है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करके जाएंगे। आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से निकालना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है, कह रहा है यदि -1 एक्स की जो वैल्यू -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रही है के लिए एक्स रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 है, तो सिद्ध करना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2014, 19, 20, 22, 23 BC। तो ये जो है अवकलन से, जो डिफ्रेंसिएशन से, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। तो यदि x पावर y बराबर e पावर x माइनस वाई है, तो सिद्ध करना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर लाग एक्स अपान 1 प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना 2018, 19, 20 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, सिद्ध कीजिए 1 अपान एक्स पावर एक्स का महत्तम मान ई पावर 1 बाई है, 2011, 12, 13, 14 में पूछा गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ये आपके जो है यहाँ से उच्चतम मान और महत्तम मान वाले चैप्टर से यहाँ से इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। 2008, 2017, 18, 22, 23 और BC NCERT एक्सरसाइज में दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ लेना है जो है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा। तो यहाँ पे जो कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को सिद्ध कीजिए 0 to π/2 बराबर रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to π/2 1 अपान रूट में 1 प्लस काट एक्स और 0 to π/2 रूट में tan x प्लस 1 अपान रूट में tan x डी एक्स बराबर π/4 प्रूव करना है। 2010, 11, 18, 19, 22, 23। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो लगा के ही जाएंगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका छपेगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इस चैप्टर से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन पढ़ना है, एक वो और एक ये वाला कि या तो 0 to π/4 लाग 1 प्लस tan x dx बराबर जो है यहाँ का मान निकालिए, या तो सिद्ध कीजिए 0 to π/4 लाग ही ब्रैकेट में 1 प्लस tan x dx बराबर π/8 लाग 2। ये भी क्वेश्चन सिर्फ आपको इसमें 2 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़ना है। इसी 2 क्वेश्चन में से जो है आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका जो यहाँ से जो है वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल, तो आपको बस इसी क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x और उसके नाभ विलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2010, 12, 16, 17, 19, 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन। बस आपको इस चैप्टर से केवल इसी क्वेश्चन को तैयार करना है। अब अवकल समीकरण की बात करूंगा। तो अवकल समीकरण से लॉन्ग क्वेश्चन में बस आपको यही याद करना, अवकल समीकरण एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को हल कीजिए। 2018 में पूछा गया NCERT। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है और इसको तैयार कर लीजिएगा।
जो है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में छप सकता है। अब सदिश की बात करूं, वेक्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो किन्हीं 3 सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 2 ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी 2004, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन छपना बिल्कुल तय है, ये क्वेश्चन वेक्टर से, तो ये आएगा जरूर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है, रेखाओं वेक्टर आर बराबर आई प्लस 2j माइनस 4 के प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6 के और वेक्टर आर बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5 के प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। 2018, 22, 23 में पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, जो है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसको आपको हमने इसको बताया था, तो यहाँ से जो है इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ के जाना है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। अब यहाँ से रैखिक प्रोग्रामन जो है, लीनियर प्रोग्रामन में क्या पढ़ना है, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, जबकि इस इक्वेशन दिया गया x प्लस 2i ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दिया गया है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। 2014, 19, 20, 21, 23 एनसीईआरटी में पूछा गया है। तो ये भी आपको रैखिक प्रोग्रामन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा। इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं देखना है, इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं देखना, बस इसी क्वेश्चन को आपको आज लगाना है, आज जो है कम समय में बस यही क्वेश्चन को आपको लगाना है। प्रायिकता की बात करूंगा, लास्ट क्वेश्चन है कि एक थैले ए में 4 लाल 5 काली गेंदें, दूसरे थैले बी में 6 लाल 3 काली गेंदें, एक गेंद थैले ए से निकाल कर थैले बी में स्थानांतरित कर दी जाती है, इसके बाद बी से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता से भी आपको इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो यहाँ से जो भी हमने 15 क्वेश्चन को बताया है, 15 क्वेश्चन, तो आज आपको पूरी रात में कम से कम जो है मान के चलिए कम से कम 4 से 5 घंटा में इस क्वेश्चन को, आपको 15 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं फंसेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आपका मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको एक भी क्वेश्चन नया नहीं पढ़ना, बस यही क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।